जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब भारत और चीन दोनों एक तरीके से एक दूसरे का दुश्मन देश है। अब सीमा पर तो दोनों देशों की सेनाएं लड़ रहे हैं या फिर विवाद तो बहुत ज़्यादा पिछले एक डेढ़ साल से चल रहा है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच बहुत सारे फील्ड पे कंपटीशन होगा। मिलिट्री लेवल पर तो होगा ही, कौन देश के आर्मी ज़्यादा ताकतवर है। इसके साथ साथ जहाँ पर जंग नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड है वहाँ पर नेशनल प्राइड की बात आएगी, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, मूवी वगैरह, या फिर कल्चर आप ले लो, या फिर स्पेस की, या फिर साइंटिफिक इनोवेशन। जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा कौन सा देश उसमें लीड बनाएगा। हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में देखें, अगर हम खासकर स्पेस एजेंसी की बात करें तो चीन के पास इकोनॉमी बहुत अच्छा खासा है, भारत से 5 गुना ज़्यादा उनका इकोनॉमी है। तो उस हिसाब से फंडिंग ज़्यादा मिलने के कारण उनका स्पेस एजेंसी थोड़ा बहुत बढ़त तो बनाया है। लेकिन इसरो भी हमारा बहुत पीछे है नहीं। इसरो भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्द इसरो एक तरीके से आप कह सकते हो दुनिया का नासा के बाद दूसरा सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी बन जाएगा। और इसके लिए इसरो के साथ साथ हमारे गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा फंडिंग देने की ज़रूरत है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ अब रिसेंट में एक कुछ होने वाले डील के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखोगे जब 5 दिन पहले चाइना का एक रॉकेट फेल हो गया था जिसमें 2 सैटेलाइट एक तरीके से कह सकते हो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अब इसरो उसी टाइम में यूरोपियन कंट्री के साथ डील किया है, एक बड़ा डील आप समझ सकते हो 2-3 साल के लिए। 6 से करीब सैटेलाइट लॉन्च इसरो करेगा, मतलब 6 से करीब एमओयू साइन किया है। और ये जो चाइना का रॉकेट फेल हुआ है ये एक तरीके से पाकिस्तान के लिए भी झटका है। आप सब अब कहोगे रॉकेट तो चाइना का था तो फिर पाकिस्तान को क्यों झटका लगा, खासकर पाकिस्तान आर्मी को। वो भी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, चीन के बारे में आप तो ये फेमस लाइन सुना होगा, चीन का माल चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और अब प्रेजेंट 5-6 दिन पहले चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका रॉकेट टेस्ट को देखकर यही लगता है। हालांकि रॉकेट तो टेस्ट किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था, वो स्पेस में जाकर अपने साथ लिए गए 2 और सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, लेकिन बीच रास्ते में ही वो फेल हो गया। आप अब देख पा रहे होंगे हेडलाइन, चाइनीज क्वाइझाओ ने रॉकेट फेल्स आफ्टर लॉन्च, 2 सैटेलाइट लॉस्ट। हालांकि टॉपिक से थोड़ा हटकर मैं बताना चाहता हूँ, उनका अगर आप चाइना का मंदारिन को देखोगे उनका जो लेटर है वो तो काफ़ी मुश्किल है ही, साथ में प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अजीब टाइप का है। मुझे लग रहा है कभी कभी जैसे हमारा स्कूल या कॉलेज टाइम में जब एग्जाम का टाइम 2.5 घंटा से 3 घंटा तक होता था, शायद चीन की ये लेटर देखकर लग रहा है कि उनका एग्जाम टाइम 4 से 5 घंटा तो होगा ही। क्योंकि इस तरीके का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड लेटर शायद चाइना और नॉर्थ कोरिया जापान वगैरह में इस्तेमाल होता है। मतलब याद रखना ही काफ़ी मुश्किल। अगर कोई नॉन चाइनीज है और चाइनीज भाषा सीखना चाहेगा तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मतलब टॉपिक से हटके ये बात है। अगर हम ये बात करें ये रॉकेट की बात करें, ये एक तरीके से चाइना को तो झटका है ही, 2 तरीके का झटका है। और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी ये खबर कोई आप कह सकते हो बहुत अच्छा नहीं है। चाइना के लिए झटका इसलिए है क्योंकि चाइना बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा है वो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में इसरो को मात दे दे और जो इंटरनेशनल अब स्पेस मार्केट है उस पर कब्जा करे। जो सैटेलाइट लॉन्च का एक बहुत बड़ा $1 बिलियन का मार्केट है उस पर कब्जा करे। मैं आपको इस पर एक चाइना का आर्टिकल दिखा रहा हूँ। हालांकि ये इंडिया का तो आर्टिकल है, ये हालांकि 3-4 साल पहले है जब हमारा इसरो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था। तब चाइना का ग्लोबल टाइम्स से लेकर बाकी उनके जो स्टेट मीडिया है वो एक तरीके से उनके गवर्नमेंट या फिर उनके स्पेस एजेंसी को ये बता रहे थे कि आप इंडिया की स्पेस एजेंसी की तरह काम करो ताकि आप एक्स्ट्रा सैटेलाइट लॉन्च करके या फिर बहुत ज़्यादा फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च करके पैसा कमा पाओ। तो इसके बाद चाइना बहुत सारा अपना फोकस किया है, वो कैसे भी करके दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर अपना पकड़ को मजबूत करे। जैसे वो बाकी टेक्नोलॉजी में आहिस्ता आहिस्ता काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है और यूरोप और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। एग्जाम्पल आप 5G ले लो। लेकिन चाइना का जो हार्डवेयर है वो आप सब जानते हैं वो कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, इस वजह से ये रॉकेट फेल हो गया। हालांकि इस सीरीज का रॉकेट ये पहली बार रॉकेट फेल नहीं हुआ है। जो क्वाइझाओ है रॉकेट है वो 2-3 साल पहले भी ऐसे ही एक सैटेलाइट को लेकर जा रहा था और बीच में फेल हो गया। अब एक तो इससे चाइना का जो 2 प्राइवेट उनके जो कंपनी के सैटेलाइट थे वो तो मिस हुआ ही, साथ में जो उनका छवि है कि नहीं वो कम दाम में इंटरनेशनल मार्केट में सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं और आगे भारत और बाकी यूरोपियन यूनियन या फिर नासा जैसे या फिर अमेरिका की प्राइवेट कंपनी की तुलना में वो
सस्ते दाम में सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे, वो सपना भी उनका तो टूटा ही। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का ये सैटेलाइट लॉन्च से क्या लेना था और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये क्यों ये अच्छा खबर नहीं है। दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तान के आर्मी में जितना भी मिसाइल वगैरह यूज होता है वो या तो चाइना है या फिर नॉर्थ कोरिया, मतलब डायरेक्ट चाइना से ना आकर नॉर्थ कोरिया होकर आया है। और एक तरीके से आप समझ लो कि ये सिर्फ चाइनीज मिसाइल को लाकर हरा पेंट करके पाकिस्तान का बड़ा बड़ा पाकिस्तान लेकर फ्लैग वगैरह लगाकर अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। ये पाकिस्तान का आवाबिल मिसाइल है और पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये MIRV वाला मिसाइल है। हालांकि उनका जो रेंज है वो क्लेम करते हैं कि सिर्फ 2200 से 2500 किलोमीटर तक है, लेकिन इतने कम रेंज में वो MIRV टेक्नोलॉजी कैसे लाए वो सिर्फ पाकिस्तान वाले ही जान सकते हैं। हो सकता है रेंज ज़्यादा है लेकिन वो जानबूझकर कम बता रहे हैं सैंक्शन वगैरह को देख कर। अब ये जो चाइना का रॉकेट था और पाकिस्तान के आवाबिल मिसाइल से ये कॉमन बात है कि उनका ये जो चाइना का जो मिसाइल था उनका जो आखिर स्टेज था ये वाला सिस्टम और पाकिस्तान आर्मी में जो आवाबिल मिसाइल इस्तेमाल हुआ है उसका भी आखिर स्टेज सेम ही है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो आवाबिल मिसाइल चाइना का क्वाजोवान ने मिसाइल का ही आखिर स्टेज को लिया है। अगर वहाँ पर ये मिसाइल पिछले 3-4 साल में 2 बार फेल हुआ है लॉन्च में, तो जंग की वक्त जब पाकिस्तान आवाबिल मिसाइल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो कोई गारंटी नहीं है ये मिसाइल आगे जाकर भारत को नुकसान पहुंचाए। हालांकि तब तो S-400 वगैरह आगे होंगे और बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जाल पाकिस्तान बॉर्डर पर होगा, लेकिन बड़ा बात यह है कि शायद ये लॉन्च होने के बाद ही खुद पाकिस्तान पर ही गिर जाए। अब आप समझ गए होंगे ये पाकिस्तान के लिए क्यों एक अच्छा न्यूज नहीं है और पाकिस्तान के पास ऑप्शन है भी क्या। पिछले 2 दिन पहले ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। पाकिस्तान अपने एक दुश्मन को मारने के लिए ड्रोन स्ट्राइक किए लेकिन वो चाइनीज मिसाइल जाकर फटाएंगे। मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस करूंगा नहीं क्योंकि उसका एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, आप जान पाओगे पाकिस्तान में अब क्या चल रहा है। अब आता हूँ मैं इसरो के ऊपर। इसरो कैसे दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ डील करके सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में अपनी जो लोहा है वो या फिर अपनी जो नाम है उसे और वो मजबूत करना चाहता है या फिर मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसरो का बजट अगर आप देखोगे नासा की कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। नासा का बजट जहां $500 बिलियन के ऊपर है, इसरो का बजट अब प्रेजेंट टाइम में $1.5 बिलियन के आसपास है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो 1% भी नासा का बजट इसरो नहीं है, लेकिन इसरो का जो अचीवमेंट है वो अगर आप देखोगे बजट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसरो को एक्स्ट्रा कमाई की ज़रूरत भी है। और अब इसरो आप जानते हैं पिछले 15-20 साल से या फिर खासकर पिछले 4-5 साल से दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करके बहुत सारा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पिछले 22 साल में इसरो 340 के ऊपर फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। 342 एग्जैक्ट नंबर है। इसके साथ साथ अब खबर ये है, अब इसरो यूरोपियन कंट्री के साथ 6 डील किया है। 2021 से 23 के बीच बहुत सारा रॉकेट लॉन्च होगा। अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च की मार्केट को आपको थोड़ा आसानी में समझाने की कोशिश करूं तो 2016 में वो तकरीबन $9 बिलियन का मार्केट था और 2025 में $27 बिलियन का मार्केट बनने वाला है और इसरो का शेयर उसमें बहुत ज़्यादा कम था। 2019 से 2021 तक हमारा इसरो तकरीबन $35 मिलियन और 10 यूरो 10 यूरो को आप ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 मिलियन डॉलर आप कर दो तो $50 मिलियन के करीब ही पैसा कमा पाया था। जबकि उसी टाइम में अगर पिछले 3 साल में देखोगे तो $20 बिलियन के आसपास था जो सैटेलाइट लॉन्च की मार्केट। हालांकि अब जो डील हुआ है 2021 से 2023 तक तकरीबन 140 मिलियन यूरो के लिए डील हुआ है। हाँ, मतलब नंबर में अगर आप देखोगे पिछले 3 साल के कंपेयर में 3 से 4 गुना बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं हमारा स्पेस प्रोग्राम चाइना की कंपेयर में एडवांस है, लेकिन चाइना के पास फंड है इसलिए वो बहुत सारा प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर पाता है फेल होने के बावजूद भी, और लेकिन हमारे लिए वो थोड़ा नहीं हो पाता है। इसके साथ दोस्तों अब प्रेजेंट टाइम में इसरो को प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि टोटल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट को अगर आप छोड़ दो, टोटल अब प्रेजेंट टाइम में जो स्पेस मार्केट है वो $350 बिलियन है, लेकिन हमारा इसरो का उसमें शेयर 3% से नीचे है। अगर इसरो को ज़्यादा शेयर बढ़ाना है ग्लोबली तो प्राइवेटाइजेशन करके और भी बहुत सारे प्लेयर को डालना होगा स्पेस सेक्टर में, नहीं तो भारत कंपटीशन नहीं कर पाएगा। दोस्तों आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा, अब जब भारत कम बजट में भी अच्छा काम कर रहा है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा बजट होने के बावजूद भी उनका सक्सेस रेट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से वो पैसा खर्चा कर रहे हैं।
अब आने वाले टाइम में पिछले 10-12 साल में आगे आप देखोगे भारत भी बहुत बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट करने वाला है, जैसे स्पेस स्टेशन हो गया, मैन मिशन हो गया, सूर्य को लेकर भी हमारा मिशन वगैरह चल रहा है। आगे अगर आप चाहोगे कोई एक मिशन पर मैं आपको डिटेल्स में वीडियो बनाकर दूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक अगर अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करिए। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।